बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर गांव में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में एक युवक था, मोहन। मोहन दिल का बहुत साफ और मेहनती था, लेकिन गरीबी ने उसके जीवन को बहुत कठिन बना दिया था। एक दिन मोहन खेत में काम कर रहा था। तभी उसके पिता ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा मोहन, हमारी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। खेत की पैदावार कम है और कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। मोहन ने पिता का चेहरा देखा और मन में ठान लिया कि कुछ ही दिनों में मोहन प्रसिद्ध व्यापारी रमेश सेठ के यहाँ काम मिल गया। सेठ जी गांव में बहुत सम्मानित माने जाते थे। मोहन, मैंने सुना है तू बड़ा ईमानदार और मेहनती है। अगर तू ठीक से काम करेगा तो तुझे यहाँ कभी कमी नहीं होगी। मोहन, सेठ जी, मेरे लिए यही बहुत है कि मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं पूरी निष्ठा से मेहनत करूंगा। मोहन ने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो सुबह से देर रात तक काम करता और हर किसी से नम्रता से पेश आता। धीरे धीरे गांव में उसकी पहचान बनने लगी। लेकिन समय के साथ हालात ने मोहन की परीक्षा लेनी शुरू कर दिया। गांव के जमींदार साहब को मोहन की ईमानदारी रास नहीं आई। ये मोहन कौन होता है इतना नाम कमाने वाला? गांव में इज्जत तो हमारी होनी चाहिए। ये लड़का तो सबकी नजरों में चढ़ रहा है। उनकी बातों में साफ झलक रहा था कि जमींदार के मन में ईर्ष्या और जहर पल चुका है। मोहन को इसका अंदाजा तो नहीं था, लेकिन आगे चलकर यही ईर्ष्या उसकी जिंदगी को उलझने वाली है। मोहन की मेहनत और ईमानदारी की चर्चा अब पूरे गांव में होने लगी। दूसरी ओर जमींदार साहब की आंखों में ये बात चुभने लगी। एक दिन जमींदार ने अपने नौकर से कहा, इस मोहन को सब सम्मान देने लगे हैं। अगर यही चलता रहा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसे रोकना होगा। हुजूर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। इधर मोहन अपनी दुनिया में मगन था। वो रोज सेठ के लिए काम करता और जो थोड़ा बहुत पैसा बचता उसे घर ले जाकर माता पिता की सेवा करता। बेटा, तू सचमुच भगवान का दिया हुआ उपहार है। तेरे बिना हमारा घर तो कब का टूट चुका होता। माँ, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। लेकिन उसे ये आभास नहीं था कि उसके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक अफवाह फैलने लगी। मोहन सेठ जी के पैसे चुराता है। इतनी जल्दी इज्जत पाना आसान नहीं, जरूर कोई चाल है। गांव के लोग बातें बनाने लगे। सेठ जी भी हैरान थे। उन्होंने मोहन को बुलाया। मोहन, लोग कह रहे हैं कि तू गलत रास्ते पर चल पड़ा है। मैं तुझे जानता हूँ, मगर मुझे सच्चाई सुननी होगी। सेठ जी, मैंने कभी झूठ या चोरी के बारे में सोचा तक नहीं। यह मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। आप चाहें तो मेरी पूरी जांच करवा लीजिए। सेठ जी को भले ही मोहन पर पूरा विश्वास था, लेकिन गांव वालों के कान अफवाहों से भर चुके थे। जहां जहां मोहन जाता, लोग फुसफुसाते रहते। देखा, यही है वो लड़का जो ईमानदार बनने का ढोंग करता है। ये बात सुनकर मोहन का दिल अंदर से टूट रहा था। वो रात को अकेला बैठकर सोचता है, मैंने तो सिर्फ मेहनत की है, फिर क्यों मुझे झूठा साबित किया जा रहा है? आखिर मेरे पीछे कौन है? इधर जमींदार साहब अपनी चाल तेजी से बुन रहे थे। सुन, अब समय आ गया है कि हम मोहन को गांव वालों की नजरों से गिरा दें। कल सेठ के गोदाम में थोड़ा अनाज छुपाकर रख देना और दोष मोहन पर मढ़ देना। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। दूसरी तरफ सेठ जी भी परेशान थे।
वो मोहन को निर्दोष मानते थे, लेकिन गांव का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक शाम सेठ जी ने मोहन से कहा, मोहन, मुझे तुझ पर विश्वास है, लेकिन अगर सचमुच कोई चाल चल रहा है तो उसे बेनकाब करना भी तेरी जिम्मेदारी है। अगर तू साबित कर सका कि तू निर्दोष है तो सारा गांव तेरे सामने सिर झुकाएगा। सेठ जी, अब वक्त आ गया है सच्चाई को सामने लाने का। चाहे कितनी भी बड़ी साजिश क्यों न हो, सच को छुपाया नहीं जा सकता। जमींदार साहब ऊंची चौक पर बैठे हैं और उनके इशारे पर गोदाम की तलाशी ली जा रही है। मिल गया, देखो ये अनाज का बोरा, इसमें सेठ जी का मोहर लगा हुआ माल है। अरे ये तो सच में चोर निकला। हम तो पहले से कह रहे थे, रुको, ये सब फैसला ईमानदारी इतनी का जल्दी मत नाटक करो। है। की निगाहें मोहन पर टिक जाती हैं। मोहन पर जब उंगलियां उठने लगी, लेकिन मोहन शांत खड़ा रहता है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की चमक होती है। रुको, फैसला इतनी जल्दी मत करो। मैंने कहा था ना, ये सब षड्यंत्र है और आज सच सामने आकर रहेगा। मोहन, सबूत तो तेरे खिलाफ है, पर दिल कहता है कि तू निर्दोष है। क्या तेरे पास कुछ साबित करने का तरीका है? जी सेठ जी, तरीका है, लेकिन इसके लिए पूरे गांव को गवाह बनना होगा। मोहन धीरे धीरे बोरे के पास जाता है, जाकर जमीन से एक फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा उठाता है। ये कपड़ा चोर के कुर्ते से फटा है। गांव वाले बिल्कुल सन्न। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। यही वो आदमी है जिसने चोरी का सामान छुपाया ताकि दोष मेरे ऊपर आए। सच बोलो, किसके कहने पर ये सब किया? हुजूर, सब जमींदार साहब के कहने पर किया। उन्होंने ही कहा था कि मोहन को बदनाम करना है। तो असली गुनहगार जमींदार है। ईमानदार पर शक करवाकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहता था। गांव वालों, आज सच और झूठ का फैसला हो गया। मोहन निर्दोष है और जमींदार की साजिश नाकाम रही। अब से गांव का असली सम्मान इस मेहनती और ईमानदार नौजवान को मिलेगा। गांव वाले गुस्से में जमींदार को घेर लेते हैं। जमींदार सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं। गांव वाले मिलकर जमींदार की धुलाई कर देते हैं। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। सच चाहे देर से सामने आए, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। धोखा चाहे कितना भी बड़ा हो, सच और मेहनत के आगे टिक नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।